वेरी गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हो बच्चों? तो आप लोग ने बहुत लोग ने पूछा था मिस, हमको हर, हिम, ये सब हम कब लिखें, हमको नहीं समझ में आता है। तो मैंने आपको वादा किया था कि जरूर आपके लिए वो क्लास लूंगी। तो आज ही है वो क्लास कि आपके लिए ही लाए हैं स्पेशली, कि कब आपको हर, हिम, देम, ये तो हमको आता है मिस, शी, ही सब, मगर ये जो है ना नहीं आता है करके आपने बोला था। तो आपके लिए स्पेशली लाए हैं आज एक क्लास जो कि है प्रोनाउन। तो चलिए सीखेंगे साथ साथ। ये सबको गुड इवनिंग। सी एस खानपुर, यूपीएस बोरकला और कॉम्पोजिट विद्यालय, सबको गुड इवनिंग बेटा। दीजिए आप मेरे बच्चों को लॉन्ग अटेंडेंस। अटेंडेंस है जो ऑफिस में नंबर दिया गया बेटा, उसमें कांटेक्ट कीजिए। मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको। जो भी पार्ट के रिलेटेड, ये जो लेसन के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है तो बेझिझक हमसे कितनी बार भी पूछिए, हम आपको जरूर बताएंगे। मगर आपको अटेंडेंस नहीं है, रिजल्ट कब आएगा, ये सारी चीजें जो है आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है बेटा, ऑफिस में कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। All right, so let's begin to our topic today. It's noun. तो बुक और पेंसिल ले लीजिए या पेन, जो भी आप लिखते हो, नोट डाउन कीजिए आज का पॉइंट्स। तो हम सबको मालूम है, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा है कि नाउन क्या है। नाउन नेमिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि एक पर्सन का नेम हो या एक पर्सन ही हो, एक डॉक्टर हो, पुलिसमैन हो, या कोई भी पर्सन हो, व्यक्ति हो, तो वो नाउन है। आप, मैं, सब, हम सब नाउन है, ठीक है। फिर कोई जगह, प्लेस, वो सिटी भी हो सकता है, गांव भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। हमने पढ़ा था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन पढ़ा था हमने। तो उसमें मैं सब ये सारे कवर कर चुकी हूँ, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में एनिमल्स, हमने देखे थे, पक्षी, बर्ड्स, एनिमल्स, जानवर, सब उसमें आ जाएंगे। थिंग्स यानी कि कोई भी चीज, ये पेन, ये बोर्ड, बुक, पेंसिल, ये सारे जो है आपके थिंग्स होंगे। ठीक है मैम। तो ये नाउन के बदले ही होता है प्रोनाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन, इंस्टेड, इंस्टेड यानी बदले, नाउन के बदले ही होता है आपका ये जो प्रोनाउन। ओके ठीक है। तो अभी मैं, मान लीजिए यहाँ पर, पहले हम जो प्रोनाउन आपको आता है वो मैं सिखाती हूँ, फिर बाद में मैं सब्जेक्ट पर आऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम, यहाँ पे जगह पे मैंने लिखा, मान लीजिए इंडिया, और यहाँ पे एनिमल मैंने लिखा डॉग, यहाँ पर थिंग के लिख लिख रही हूँ, मान लीजिए ये पेन। ठीक है, ये सारे आपके नाउन हैं। अभी राम के बदले मैं जब बोलूंगी तो राम का जो लिंग है वही तो बोलूंगी बेटा। तो राम के बदले मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे ही बोल सकती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ जगह के बदले मैं क्या बोल सकती हूँ, जगह को हम इट बोलेंगे, या दिस प्लेस इज गुड, या इट बोलेंगे। तो अभी हम इट करके सीखेंगे। इट इज अ नाइस प्लेस, इट इज अ क्लीन प्लेस, ऐसा करके। डॉग, डॉग भी इट। मगर यहाँ पर जो जानवर है बेटा, वहां जानवर को ही या शी हम बोल सकते हैं। कि अगर आपको उस जानवर का लिंग पता है तो आप शी और ही बोल सकते हो। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पक्षी उड़ रहा है, आसमान में ऐसा पक्षी उड़ रहा है, ठीक है। अभी इस पक्षी को मैं देख के शी इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई ऐसे बोल सकती हूँ क्या? मुझे तो उस पक्षी का लिंग पता नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगी, इट इज फ्लाइंग हाई, क्योंकि मुझे इस पक्षी का लिंग पता नहीं है। वैसे ही हम किसी के घर जाते हैं, वो कुत्ता, कुतिया है या कुत्ता है, हमको नहीं मालूम है, तो हम शी की ही नहीं बोलेंगे उसको, इट इज सो क्यूट ऐसे बोलूंगी। अगर आपको उस कुत्ते का या बिल्ली का लिंग पता है तो आप उसको शी ही एड्रेस कर सकते हो। मगर थिंग, अभी ऐसे जैसे ये पेन है, इसका कोई लिंग होता है क्या? हाँ, हाँ, हिंदी में हम बोलते हैं वो अच्छी लिखती है, पेन अच्छी लिखती है, हिंदी में जेंडर होते हैं बेटा थिंग्स के। नदी जो है बहती है हम बोलते हैं। मगर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई थिंग्स के लिए है हम इट का ही प्रयोग करेंगे। तो इट जो है मनुष्य के लिए कभी भी नहीं प्रयोग करोगे, क्योंकि मनुष्य को देखते ही उसका लिंग पता चल जाता है ना बेटा हमको, कि वो ही है या शी है, हमको पता चल जाता है। तो मनुष्य के लिए आप इट ये प्रयोग नहीं करोगे। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर अगर सीता होता तो सीता के बदले में यहाँ पे शी लिखूंगी। मान लीजिए यहाँ पर राम और सीता है तो दो लोग हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दे। तो ये हम एक छोटे सा एक्टिविटी से समझेंगे हम अभी,
कि जब कब हम दे लिखते हैं वो तो हमें सिखाया हुआ आपको, फिर भी मैं यहाँ पे एक रिकैप कर देती हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ। अभी मालूम है राम सिर्फ है तो आप उसको ही बोलोगे, सीता सिर्फ है तो आप उसको शी बोलोगे। अभी मान लीजिए राम एंड सीता दो लोग हैं तो उसको आप दे बोलोगे। मान लीजिए राम एंड सीता, राम सीता एंड आई, आप भी उसमें शामिल हो, ये आई कौन है, जो आप हो, तो आप भी उसमें शामिल हो तो आप वी बोलोगे। उस टाइम में आप दे नहीं बोलोगे बेटा। जब एक ग्रुप में आप शामिल नहीं हो तो दे बोलोगे, जब आप शामिल हो तो वी बोलोगे। ओके, राइट। फिर आई होता है, फिर यू होता है, आप सिर्फ हो, आप अकेले, यानी आप सिर्फ हो। आपका नाम मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मेरा नाम ही लिखती हूँ ना, सोनी। अभी सोनी मैं हूँ, मैं आई बोलूंगी। जब भी मैं अपने आप का बात कर रही हूँ मैं आई बोलूंगी। जब मैं यू को, बहुत लोग को भी यू ऑल डू द प्रोजेक्ट ऐसे भी बोलेंगे, एक सिंगल आदमी है तो यू कम इन साइड, तो यू को भी बोल सकते हैं। वो यू कोई भी हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, आप हो सकता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके, ये सारे होते हैं आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन। मिस ये क्या है मिस, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या बता रहे हैं आप? ये प्रोनाउन के बदले, राम के बदले यहाँ पर ही आया, श्याम के बदले ही आया, वो तो समझ में आता है, मगर ये क्यों अभी स्पेसिफिकली बोल रहे हो आप सब्जेक्ट प्रोनाउन करके? तो ये बेटा, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन क्यों बोलते हैं, तो ये जो है आप सेंटेंस पैटर्न में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे सम सीखते हो ना बेटा आप। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है क्रिया, और ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे आप सीखते हो ना बेटा। तो ये जो है सारे है ना यहाँ पर ही आ सकते हैं, यहाँ पर नहीं आएंगे। क्या बेटा मैं बोला, मैंने बोला, मैं दोहराती हूँ, देखिए ये जो सारे आपके है ना, ही शी दे वी आई यू, और ये जो इट जो होता है, ये सारे जो है ना यहीं पर ही आएंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे। क्योंकि आपके सब्जेक्ट में कौन आ सकता है, या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है। वैसे ही आपके ऑब्जेक्ट में कौन आ सकता है, आपका नाउन आ सकता है, या प्रोनाउन आ सकता है, या एडवर्ब आ सकता है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, वो बात अलग है। ओके, तो यहाँ पर हम नो नाउन और प्रोनाउन जो है आ सकता है, मगर जब यहां पर आएगा ना बेटा तब आप ये नहीं लिखोगे, ही शी दे नहीं लिखोगे। तो क्या लिखेंगे मिस, ऐसे करके आप पूछ सकते हो। तो अभी इसको पहले हम समझेंगे कि आपको अच्छी तरह आ गया है क्या। राम और सीता है तो दे लिखना है, आप भी उसमें शामिल है तो वी लिखना है। उसको एक एक्टिविटी, छोटा सा एक्टिविटी मैंने बनाया है, तो वो देख के फिर हम जाएंगे आगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पर। ठीक है ना। ये किसको डाउट है तो डी टाइप कीजिए, किसको रिपीट करना है तो आर करके टाइप कीजिए। चलिए चलिए चलिए, मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ। अभी देखिए, ये हो गया आपका। हमको अभी बताइए कि क्या है। अभी यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पर सीता लिखा है, सीता जो है आपका नाउन है, तो सीता के बदले क्या लिखोगे बेटा? सीता को इट करके बुला सकते हैं क्या? मनुष्य को तो इट नहीं बुलाएंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन में शी करके है। हाँ, सीता को, सीता का लिंग स्त्रीलिंग है तो शी ही बुलाएंगे। वी बुला सकते हैं क्या? वी माने क्या, आप भी उसमें शामिल हो, इधर तो मुझे एक ही दिख रहा है, तो ये दोनों तो गया, तो ये शी करेक्ट है, करेक्ट ना। तो ये सब जो है आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा बेटा। अभी राज है, राज का तो लिंग क्या है, इसको राज के बदले हम प्रोनाउन, राज एक नाउन है, नाउन के बदले ही आता है आपका प्रोनाउन, तो राज को भी हम इट नहीं बुलाएंगे, राज को तो शी करके नहीं बुलाएंगे। बराबर, बी ऑप्शन चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हो बेटा आप लोग, ही करके हम बोलेंगे। अब यहां पर देखिए, राम राज एंड आई करके आ रहा है, आई आप भी शामिल हो उसमें, उसका मतलब है, तो क्या होता है यहाँ पर आप देखोगे तो, यहाँ पर पुल्लिंग भी है, दो लड़के भी हैं एक लड़की भी है। अगर इसको ओवरऑल लोग को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम दे नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर दे माने वे लोग, यहाँ पर आई करके आया है बेटा, आप भी शामिल हो, इसीलिए आप करके वी करके बोलोगे, हम लोग गए थे सिनेमा, ऐसे तो वी बोलोगे बेटा यहाँ पर। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए पेन है, अभी पेन में, पेन को इट बोलेंगे या शी बोलेंगे या वी बोलेंगे, मैंने क्या बोला, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव हो, कोई भी वस्तु हो, उसको हम इट का दर्जा देते हैं।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन इट ही सही है। अभी दूसरा देखिए, यहाँ पर देखिए, राम है, राज है, राकेश है, सैम है, आजाद है, मगर आप नहीं हो उसमें। तो क्या होगा? वे लोग, यानी कि दे। यहाँ पर आप वी का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर यहाँ पर आई करके आया होगा तो आप जरूर वी डालोगे, मगर यहाँ पे आप तो हो ही नहीं, तो यहाँ पर दे ही लिखोगे बेटा। चलिए, तो हो गया ये एक। अभी हम हमारा वापस आते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सीखने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी सब्जेक्ट प्रोनाउन में आपको किसी को कुछ डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत बढ़िया से चैट बॉक्स में टाइप किए हो। यूपीएस बोरकला, सीएस खानपुर, सबने आंसर्स बहुत बढ़िया से टाइप किया है। कॉम्पोजिट विद्यालय, और सबने किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए, अभी जाएं हम। तो आप लोग ने, बहुत लोग ने मुझसे पूछा था कि मैम, हमको मालूम होना है कि हिम कब यूज होना है, बाकी सब हमको सिखा दीजिए करके। तो तो जब आप क्वेश्चन आंसर सब लिखते हो, आपको डाउट होता होगा कि यहाँ पर ही लिखूं या हिम लिखूं करके, आपको डाउट होता होगा। वो तो सही बात है। चलिए, अभी मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पर, राम कॉल्ड राज। ओके। अभी इसको, ये नाउन के बदले हम प्रोनाउन को लिखेंगे। ठीक है। तो राम के बदले क्या लिखेंगे बेटा? शी लिखेंगे या ही लिखेंगे? राम तो पुल्लिंग है, ही लिखेंगे। ही। ये तो वर्ब ऐसे ही लिख देंगे, कॉल्ड। ठीक है। अब यहाँ पर राज, मैम आपने बोला है, लड़के को देखो तो ही लिखो, लड़की को देखो तो शी लिखो, ऐसे करके आपने बोला। तो यहाँ पर ही मैं लिखूंगी करके लिखा, तो ये गलत होगा बेटा। ये गलत होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, ही क्या है? अपना सब्जेक्ट प्रोनाउन है। क्या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है यहाँ पर? ये मैंने बोला था कि ही। तो यहाँ पर ही होता है, जब भी यहाँ पर आपको नाम सुना दिया, तो ही लिखूं या हिम लिखूं? तो आप हिम ही लिखोगे, क्योंकि हिम ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ओके बेटा। तो सब्जेक्ट के जगह पे आया तो ही लिखोगे, ऑब्जेक्ट के जगह जगह पे आया तो आप हिम लिखोगे। राइट, ठीक है ना, समझे क्या आप? तो ही, ये सेंटेंस कैसे लिखोगे, इसको ही चुनोगे। यहां पर कैसे लिखोगे? ही कॉल्ड हिम, ऐसे लिखोगे। लिखोगे ना आप, ही कॉल्ड हिम। तो अभी हम कैसे जाने मिस, ही के लिए हिम होता है, शी के लिए हर होता है, तो वो हम सीखने वाले हैं अभी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मैं रखती हूँ मेरे सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो आप इसको, अगर आपको रट्टा लगा लिया ना आपने, तो हो जाएगा आपका काम। सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके। यहाँ पर ही, शी, दे, वी, आई, यू और इट, ये सारे होते हैं आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो अभी अभी मैंने सिखाया था आपको। एक्टिविटी के द्वारा भी सिखा दिया। वी कब आएगा, आप भी शामिल हो तो। दे माने आप उसमें नहीं हो, ही माने पुल्लिंग है, शी माने स्त्रीलिंग है, वो सब मैंने सिखा दिया। अभी इसको, ही को जब ऑब्जेक्ट के जगह में आएगा, तो हम उसको हिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हिम बोलते हैं। शी को जब ऑब्जेक्ट के जगह में आएगा तो हर बोलते हैं। दे को ऑब्जेक्ट में जब आएगा तो देम बोलते हैं। वी को जब ऑब्जेक्ट के जगह में आएगा तो अस बोलते हैं। आई को जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो मी बोलते हैं। यू और इट है ना, कहीं भी आए ये ही रहते हैं, वे बदलते नहीं हैं। समझ में आया? तो ही बन जाएगा हिम, शी बन जाएगा हर, दे बन जाएगा देम, वी बन जाएगा अस, आई बन जाएगा मी, यू बन जाएगा यू, आई बन इट बन जाएगा इट। ठीक है। तो मिस, ये बन जाएगा तो क्या बन जाएगा मिस, कैसे बोल रहे हो आप? ऐसे करके आपके मन में एक सवाल होता होगा। तो अभी हम उदाहरण से समझेंगे, यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पहले समझा था, शी कॉल्ड। यहाँ पर मैं नाम ही लिखती हूँ ना, तो इजी रहेगा, राम कॉल्ड। अभी हमने पहला देखा था, राम कॉल्ड राज। अभी इन दोनों को प्रोनाउन में बदलना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राम के बदले क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। फिर राज के बदले क्या लिखेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में है तो यहाँ पर हिम होगा। करेक्ट?
ठीक है। अभी वापस यहाँ पर राम लिखती हूँ, यहाँ पर कॉल्ड सीता लिखती हूँ, दूसरा जेंडर। तो यहाँ पर वापस राम के लिए ही आएगा, फिर यहाँ पर कॉल्ड आएगा, यहाँ पे सीता के लिए क्या आएगा, सीता जो है, सीता के लिए दो चीजें आ सकती है, एक तो शी है और एक तो हर है। मगर आप कौन सा चुनोगे बेटा, ये कि ये, कौन सा चुनोगे, कौन सा चुनोगे बेटा, हाँ ये ही चुनोगे। क्योंकि हमको क्या मालूम है कि ये जो हर हिम सब है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। और सीता कहाँ पर आई है, सीता कहाँ पर आई है बेटा, सीता यहाँ पर ये, और ये जो है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सीता हमारी कहाँ पर आई है, ऑब्जेक्ट पे आई है, इसलिए सीता को हम यहाँ पर हर लिखेंगे। तो किसी ने अभी पूछा है मिस, यहाँ पर दो तीन लोग आए तो क्या करेंगे मिस, ऐसे करके पूछ रहे हैं। तो चलिए अभी ये भी बताएंगे, देखिए। अभी राम कॉल्ड सीता एंड राज, तो यहाँ पर राम के बदले हम ही लिखेंगे, कॉल्ड। अभी सीता एंड राज को यहाँ पर एक तो दे बुला सकते हैं या तो देम बुला सकते हैं। अभी कौन सा लोगे बेटा आप बताइए चैट बॉक्स में, कौन सा लोगे। हाँ आप क्या लोगे, देम लोगे, बराबर। क्योंकि कौन, सीता और राज कौन सी जगह पर आए हैं, बराबर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पर आए हैं, तो यहाँ पर इसीलिए आप देखोगे तो कभी देम बोलते हैं कभी दे बोलते हैं, तो ये ही है, कौन सी जगह पर आ रहा है उसके हिसाब से आपको लिखना है देम, दे, ऐसे करके। ठीक है ना, क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा। चलिए, क्लियर है तो क्लियर बताइए। अभी मान लीजिए आई कॉल सीता, तो अभी इसको आई तो आई ही हो आप, तो यहाँ पर आई आएगा, आई कॉल्ड सीता के बदले क्या लिखोगे बेटा, हर लिखोगे, है ना। आई कॉल्ड हर, अभी सीता, ओके, सीता मीन्स उसके बदले हर लिखा, ओके, राइट, यस। क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा। देन करके लिखा है बेटा, देम है, एम मिस आउट हो गया है लगता है आपका। ओके, अभी हम इसको और एक उदाहरण से समझेंगे। आई लाइक, अभी मान लीजिए इसको मुझे उल्टा करना है, इसको मुझे उल्टा करना है, इस हर को मुझे है ना यहाँ पर लेके आना है, एंड आई को यहाँ पर लेके आना है। उसका मतलब क्या है, यहाँ पर लेके आने का मतलब क्या है। अभी हियर जब सब्जेक्ट में आएगा तो क्या बनेगा बेटा, हियर जब सब्जेक्ट में आएगा तो क्या बनेगा, हर जब सब्जेक्ट में है, हर जब सब्जेक्ट में आएगा तो क्या बनेगा, बताइए, बराबर शी बनेगा। मगर यहाँ पर जो क्रिया है, मैंने क्या सिखाया था आपको, ही शी इट, ये सब आया, तो अब क्रिया के साथ एस या ई एस जोड़ोगे करके बताया था ना मैंने, बताया था ना कि नहीं, याद है ना, प्रेजेंट टेंस सिखाया तो आपको। शी लाइक्स, आई यहाँ पर आ गया बेटा, आई जो है यहाँ पर चला गया ऑब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा बेटा, शी लाइक्स मी, आई लाइक हर, शी लाइक्स मी, ओके, मुझे वो पसंद है, उसको मैं पसंद हूं, सिंपल, देखिए। वेरी गुड, यूपीएस बोरकला टाइप किया है शी करके, ये बात समझ में आई। उधर आ गया, क्या मतलब क्या है, यही मतलब है कि ये जो है, जब ये जो वही जो हर है और सब्जेक्ट में आ जाएगी तो वो जो हर है शी बन जाएगी, ये सब्जेक्ट वाली यहाँ पर आ गई तो वो शी बन जाएगी, वहां पर गई ऑब्जेक्ट में तो वो हर बन जाएगी। और एक उदाहरण से समझाती हूँ बेटा, देखिए सुनिए, बहुत बढ़िया, कुछ तो भेजा है, मैं देखती हूँ बेटा, एक मिनट। ओके, और एक उदाहरण से समझाती हूँ। वी लाइक देम, ओके, हमें वे पसंद है, ऐसे करके मैं लिख रही हूँ। अभी इसको उल्टा कीजिए, चलिए चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, चलिए। तो देम क्या बन जाएगा बेटा, दे लाइक, वी क्या बन जाएगा, वी क्या बन जाएगा, अस, ओके। दे क्या बनेगा, देम क्या बनेगा, देम जो है दे बन गया, क्योंकि वो सब्जेक्ट में आ गया, और वी जो है यहां पर गया तो वी जो है अस बन जाएगा। वी लाइक देम, दे लाइक अस, वेरी गुड, क्लियर क्लियर बता दिया है। एंड्रॉयड ब्लूरॉयड करके वो भी बता दिया। और मैं यहाँ पर क्यों मिस आपने एस नहीं लिखा, किसने पूछा है, नहीं नहीं, यहाँ पर एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि क्या है, मैं अभी बताया था आपको, ही शी इट आएगा तो ही आपको जो थर्ड पर्सन है उसपे ही आपको क्रिया के साथ एस या ई एस लगेगा करके मैंने बताया था आपको।
तो वो भी ध्यान में रखना है, इधर का उधर लाके मगर क्रिया में गलती नहीं करने का। ठीक है बेटा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है। तो चलिए हम अभी एमसीक्यू करेंगे, समय हो गया है। इसी पर ही मैंने एमसीक्यू बनाया है। ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। सवाल में क्या पूछा है, सब्जेक्ट प्रोनाउन पूछा है या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पूछा है, ध्यान से देख के उसको आंसर को चुनिएगा। ओके बेटा। चलिए मैं बाद में स्क्रीनशॉट्स लेती हूँ आपने जो भी भेजा है लास्ट में क्लास में। ओके अभी हम एक्टिविटी पर ध्यान देंगे। चलिए। ओके सबने क्लियर है, बता दिया है। ओके चलिए चलिए अभी देखिए। अभी देखिए सेंटेंस में शी हिट डैश ऐसे करके आ रहा है। अभी यहां पर हिम आएगा कि ही आएगा, ध्यान दीजिए। ए या बी। अभी चैट बॉक्स में आंसर्स मत टाइप कीजिए, आप लिख लीजिए, लास्ट में हम लोग अनम्यूट करके डिस्कस करेंगे इस पर। ओके चलिए अगला। बॉयज प्लेड विद डैश। बॉयज प्लेड विथ शी आएगा ए ऑप्शन, या विथ हर आएगा बी ऑप्शन। सिंपल पूछा है, समझ के लिखिएगा। ऑब्जेक्ट के जगह पर है तो क्या आएगा, सब्जेक्ट के जवाब जब जगह पर आया तो क्या आएगा देख लीजिए। डैश कहाँ पर आए उसके हिसाब से चुनिए। बॉयज प्लेड विथ डैश। अभी आंसर्स मत टाइप कीजिए बेटा चैट बॉक्स में, अभी लिखिएगा ए बी सी ऑप्शन लिखिएगा। उसके बाद में हम लोग आंसर्स लास्ट में अनम्यूट करके डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ दे। दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है बेटा, ए देम है या बी अस है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ दे, ए देम है या बी अस है। चलिए लिख लिया होगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ दे, ए देम बी अस। सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन राम एंड आई। ध्यान दीजिए सब्जेक्ट प्रोनाउन पूछा है राम और आई का, ए अस बी वी। सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन, ये नाउन है राम एंड आई, उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन पूछा है। चलिए हो गया। अगला देखेंगे। सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन राम एंड आई। ओके अभी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन राम सीता एंड राज। इसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पूछा गया है बेटा ऑफ द नाउन। जो नाउन है, नाउन है, प्रोनाउन क्या है, नाउन के बदले आता है। तो ये जो राम सीता और राज का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, ए दे है या बी देम है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन राम सीता एंड राज। ओके अगला सवाल पर जा रही हूं मैं। डैश फेड इट। फेड माने खिलाना। ओके फीड का पास्ट टेंस होता है फेड। डैश फेड इट। यहाँ पर इट किसको बोला गया है, इट यानी कि इस डॉग को बोला गया है। डैश फेड इट। अभी यहाँ पर एक लड़की है तो आप इसको यहाँ पर ए ऑप्शन शी बोलोगे या बी ऑप्शन हर बोलोगे, जल्दी से बोलिए। डैश फेड इट, वहां पर शी लिखोगे या बी हर लिखोगे। चलो हो गया। आंसर्स टाइप मत कीजिए बेटा अभी। यहां पर देखिए अभी। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द प्रोनाउन आई। आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है पूछा है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द प्रोनाउन आई। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आई का क्या है बेटा। चलिए व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ आई। अभी अगला। राम थैंक्ड राज
चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नाउन राज। ओके, राज का प्रोनाउन पूछा है यहाँ पर, ध्यान से लिखिए सवाल। ये एक सेंटेंस है, राम थैंक्ड राज और उसमें से क्या पूछ रहे हैं, चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नाउन राज। राज के बदले क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे, ही या हिम? ए ऑप्शन ही या बी हिम। अगर आपने क्लास बहुत बढ़िया से सुना होगा तो ये बहुत बढ़िया से आप कर पाओगे। चलिए अगला, राम थैंक्ड राज। Sita helps Ram and Raj. Choose the pronoun instead of the noun सीता। सीता के बदले प्रोनाउन चुनिए, ए शी है या बी देम है। सीता हेल्प्स राम एंड राज, चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नाउन सीता। सीता के बदले जो प्रोनाउन लगता है क्या है बेटा, ए शी बी देम। भी बहुत सरल हो गया ना आपको, देम दे ऐसे सब कहाँ लगाना, कैसे बात करने का आपको, आई थिंक आपको बहुत सरल हो गया होगा। चलिए लास्ट सवाल देखेंगे। द डॉग चेस्ड डैश, चूज द प्रोनाउन, ए कैट बी इट। द डॉग चेस्ड डैश, चूज द प्रोनाउन, ए कैट बी इट। चलिए, ऑल राइट, the dog chased dash, choose the pronoun। ऑल राइट, चलिए अभी हम आंसर्स पर जाएंगे। ओके, राइट, काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। श्रीराम सर काइंडली अलाउ अनम्यूट। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हो बेटा? अभी जाएंगे, कौन सा आएगा? तो देखिए अभी आंसर्स आपके, देखिए आंसर देख लीजिए। शी हिट हिम, okay, she hit him. Boys played with her. What is the object pronoun of they? Them. Subject pronoun of the noun Ram and I? We. Object pronoun of the noun Ram, Sita and Raj? Them. She fed it. What is the object pronoun of the pronoun I? Me है. Ram thanked Raj? Him होगा. Sita helps Ram and Raj? सीता के बदले जो है यहाँ पर बेटा, सीता जो है सब्जेक्ट के जगह पर है, इसलिए शी ही आएगा। द डॉग चेस, यहाँ पर बहुत लोग चित्र को देख के कैट लिख देते हैं, मगर यहाँ पर क्या पूछा है बेटा, प्रोनाउन, इसीलिए यहाँ पर इट ही आएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग ने बहुत बढ़िया से आंसर्स किए हैं, सब सबने बहुत बढ़िया से आंसर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको अभी क्लियर होगा कि किस किधर कब क्या इस्तेमाल करना है। ओके मैम, थैंक्स, थैंक यू मैम करके बता दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरा चैट बॉक्स में देख लेती हूँ आप लोग ने क्या क्या भेजा है। आपने इंग्लिश के हिसाब से भेजा है। कैसा रहा बेटा आपका क्लास? ये सब जो भी चित्र है ना बेटा, आप है ना व्हाट्सएप में भेजिए तो हाँ बहुत बढ़िया से सुन रहे हैं। एंड्रॉयड ब्लूरॉयड ने भेजा है। कौन सा स्कूल है? CS कारदावा, कारदाना सेवापुरी, क्लास 7, वेरी गुड। और किसने भेजा है? ये क्या भेजा है? कॉम्पोजिट विद्यालय आपने। चलिए देखूं मैं, अब चित्र में बहुत लाइट है बेटा, कॉम्पोजिट विद्यालय आपने क्या भेजा है? डायरेक्टर स्पीच भेजा है क्या? सेंटेंस बराबर नहीं दिख रहा है बेटा, और एक बार भेज दीजिए ठीक है। आपने भेजा है, और बच्चों का नाम भी लिखिएगा बेटा। क्लियर नहीं है चित्र, व्हाट्सएप में भेजिएगा। येलो कलर शर्ट पहन के बच्ची खड़ी है, अंशिका एंड खुशी। थैंक यू बेटा, मगर मैं बराबर क्लियर नहीं है, फोटो में बराबर नहीं देख पाती हूँ अंशिका और खुशी। थैंक यू सो मच, आपने जो भी लिखा है प्लीज आप वापस भेजिएगा। KUPS बर्तरा ने भेजा है, वो भेजे हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया से लिखा है, वेरी गुड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का ये लिखा है।
बहुत बढ़िया। केपीएस कौन से बच्चे का नाम क्या है आप जिसने लिखा है, लिखा नहीं है आपने? ओके। पायल लिखा, पायल चंद करके लिखा है शायद। पायल गो, पायल लिखा है, राइट। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बाकी सबने चैट में, बहुत अच्छा क्लास था मैम, यूपीएस बोरकला ने बताया। नाइस मैम। सी एस मोहलपुर लिखा है। थैंक यू सो मच। आप लोग को भी बहुत प्यार देते हो आप लोग, हमको बैठ के सुनते हो। थैंक यू सो मच। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कभी गलती नहीं करोगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और सब्जेक्ट प्रोनाउन में, और आप लोग इंग्लिश अच्छा सा बात करोगे। ओके। राइट। थैंक यू। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।